जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए अगले 24 घंटे बेहद ही भारी है। जहां कल मध्य प्रदेश का सरकार का स्वरूप तय होगा। जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक कल रखी गई है। जहां आपको बता दें कि विधायक दल तय करेगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जहां केंद्र से नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ये बैठक होगी, जिसमें 1 to 1 विधायकों से चर्चा होगी। जहां आपको बताते चले पर्यवेक्षक इसमें बैठक में शामिल रहेंगे और जिन सीएम फेस में नाम आगे चल रहा है उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल प्रबल दावेदार यहां माने जा रहे हैं। और ऐसे में विधायक दल की जब बैठक होगी, विधायकों से 1 to 1 चर्चा पर्यवेक्षक यहां पर करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा ये तय हो जाएगा। जहां सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लिए 24 घंटे ऐसे में सबसे ज्यादा भारी माने जा रहे हैं। जहां कल यानी 11 दिसंबर को ये तय होगा कि मध्य प्रदेश सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल रखी गई है और विधायक दल की बैठक के बाद सीएम फेस डिक्लेयर होगा। विधायक दल तय करेगा कि मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा। आपको बता दें कि केंद्र से नियुक्त पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ये बैठक होगी, जिसमें पर्यवेक्षक विधायकों से 1 to 1 चर्चा करेंगे, रायशुमारी करेंगे, जिसके बाद ये तय होगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और ऐसे में जल्द ही ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जहां आपको बताते चले कल विधायक दल की बैठक के बाद लगभग तस्वीर तय हो जाएगी कि मध्य प्रदेश की पूरी सरकार का स्वरूप क्या होना चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान होगा। आपको बता दें कि सीएम के दावेदार प्रबल, जहां नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे है और ऐसे में जल्द ही ये इन नामों को लेकर जो अभी तक मंथन का दौर दिखाई दिया, उसके बाद जल्द ही तय होगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा। राकेश सिंह का नाम भी इसमें आगे है। जहां आपको बताते चले 4 से 5 नामों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मंथन किया गया। उसके बाद अब विधायक दल की बैठक में सीएम फेस का ऐलान किया जाएगा। आपको बताते चले सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, रीति पाठक, राकेश सिंह जैसे दिग्गजों का नाम आगे है, जिनके लिए लगभग 24 घंटे का वक्त काफी टेंशन भरा हो सकता है। जहां आपको बताते चले कल विधायक दल की बैठक के बाद ही सीएम फेस डिक्लेयर होगा। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी सीएम फेस को लेकर? सस्पेंस बरकरार, कल विधायक दल की बैठक। जी आप बिल्कुल देखिए, सीएम फेस को लेकर अभी भी बीजेपी में सस्पेंस बरकरार है और खास तौर पर उस समय पर जब बीजेपी के पास 163 जितना बड़ा बहुमत है और उस समय अब पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके लिए आज का दिन काफी भारी होने जा रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो चूंकि कल अगर बात की जाए तो विधायक दल की बैठक है, कल दोपहर में ये बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी बीजेपी कार्यालय में और उसके पहले तमाम तरीके की अगर हम देखें तो भोपाल से दिल्ली तक सारी कवायदें जो हैं वो पार्टी के तमाम नेताओं ने कर ली गई। खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिन पर मुहर लग सकती है, उनमें अगर बात की जाए तो सिटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें, उनका प्रबल दावा है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री थे, इस्तीफा देकर विधानसभा में, उनका काफी मजबूत दावा है इस रेस में। प्रहलाद पटेल ओबीसी चेहरा, काफी एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग उनका भी चेहरा माना जा रहा है। चूंकि अगर देखा जाए तो ओबीसी एक बड़ा फैक्टर होता है मध्य प्रदेश में, तो ऐसे में प्रहलाद पटेल का भी एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा दावा माना जा रहा है। तो काफी टेंशन भरा माहौल इन तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता उनके बीच में इस वक्त दिखाई दे रहा है। खास तौर पर क्योंकि अगर देखा जाए तो कल जब विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि 3 पर्यवेक्षक जो केंद्र ने यहाँ पर नियुक्त किए, जिनमें अगर बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनके साथ बाकी 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए। वो लोग मध्य प्रदेश में जब आएंगे तो उसके बाद ही कौन सीएम होगा इस पर मुहर लगेगी। लेकिन अगर उसके पहले बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पर्यवेक्षक हैं वो एक विधायकों के साथ 1 to 1 चर्चा भी करेंगे, यानी कि विधायक दल की बैठक के पहले जो चर्चा है वो विधायकों से 1 to 1 की जाएगी। हालांकि अगर कहा जाए तो जिस तरीके से जो
जो बीजेपी के अंदर के तमाम बड़े नेताओं का दावा रहा कि केंद्रीय नेतृत्व के ही तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि जब 1-to-1 चर्चा पर्यवेक्षक इन विधायकों से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय लीडरशिप है, जो सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनकी जो मध्य प्रदेश को लेकर जो रणनीति है, जो नाम को लेकर एक स्थिति वहां साफ हुई है दिल्ली में। इतने दिन के अंदर 8 दिन लगभग हो गए हैं, ये सबसे लंबा समय है अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में सरकार के गठन को लेकर, मुख्यमंत्री के फेस को सामने लाने को लेकर। तो इतने दिनों में जो कवायद दिल्ली में हुई है और उसके बाद जो विचार मंथन के बाद कहीं ना कहीं नाम सामने है, वो इन विधायकों से 1-to-1 चर्चा में भी पर्यवेक्षक सामने बिल्कुल प्रखर। लेकिन यहाँ पर बात ओबीसी चेहरे को लेकर हो रही है, जिस तरह से आपने प्रहलाद पटेल का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद माने जाते हैं, प्रबल दावेदार भी इस समय वो है। लेकिन जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और उन्होंने अभी डे 1 ही जब जीत हासिल की थी तभी कह दिया था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा, यानी वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या माना जाए, सस्पेंस लगातार बरकरार है, लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा कहा जाता है चौंकाने वाला फैसला लेती है। क्या बदलाव भी होगा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करते, कई बड़े फैसले की जो बीजेपी के अंदर है वो बिल्कुल चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर इन्हीं चेहरों में से नाम होगा या फिर चौंका सकती है बीजेपी, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो आपने बात की ओबीसी के 2 बड़े चेहरों की अगर बात करें इन दावेदारों में, प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दोनों ही बड़े चेहरे हैं। शिवराज सिंह चौहान का इसलिए भी दावा काफी मजबूत हो जाता है कृतिका, जैसा आपने भी कहा कि ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, महिलाओं के बीच एक अच्छी खासी मामा की और भाई की अपील भी उनकी पहुंचती है। यानी कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 वर्ग जो वोटर वर्ग हैं, महिला और ओबीसी, उनके बीच में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की अच्छी पकड़ है। वहीं प्रहलाद पटेल की बात की जाए, ओबीसी का बड़ा चेहरा है। अगर बात की जाए तो महाकौशल बुंदेलखंड के तरफ अगर देखा जाए तो उनकी राजनीतिक पकड़ भी काफी मजबूत है, जो हमें देखने को भी मिली थी। ना केवल उन्होंने अपनी सीट जीती बल्कि आसपास की सीटों पर भी जिताया। तो ऐसे में 2 नामों पर की अगर बात करें ओबीसी के तौर पर तो काफी बड़ा दावा है। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले नाम सामने रखती है, चौंकाने वाले निर्णय सामने लाती है। तो ऐसे में बिल्कुल, चूंकि अब 8 दिन का एक विमर्श जो है वो दिल्ली में लगातार जारी है। इसके पहले अगर देखा जाए कृतिका, चाहे 2003 की बात करें, 8 की बात करें, 13, 18 या फिर 2020 की बात करें, इतना लंबा समय आज तक विधायक दल की बैठक के पहले, विधायक दल के नेता के नाम के ऐलान के पहले नहीं लगा है। और ऐसे में जब इस बार ये इतना लंबा समय लगा है और खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव आने वाले 4 महीने में सामने हैं और जहां पर क्लीन स्वीप का लक्ष्य बीजेपी रख रही है, तो ऐसे में काफी चौंकाने वाले नाम हो सकता है कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को मौका दिया जाए या फिर हो सकता है बदलाव किया जाए इन 4-5 नेताओं में से जिनको बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए प्रखर की इंतजार करना मात्र अभी सही होगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ।